कल था वैसे आज भी करुणा से भरा हुआ है, आज भी वो प्रेम से भरा हुआ है। तू प्रार्थना कर, हर रोज हर सुबह तेरा नया होता जाएगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। वो पाप से घृणा करता है, वो पापियों से घृणा नहीं करता है। आज जितने भाई बहन पाप कर रहे हैं वो पाप से घृणा करता है, वो पापियों से घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो पापियों को बचाने के लिए आया है, वो पापियों के लिए ही आया है। इसलिए आप पाप ना करो, क्योंकि वो पाप से घृणा करता है। आप पापी हैं, आपसे वो घृणा नहीं करता है। आप जो पाप करते हैं परमेश्वर उस पाप से घृणा करते हैं। फिर भी मनुष्य को अनिष्ट होता क्यों है और वो परीक्षाओं में क्यों पड़ता है? मनुष्य अपनी परीक्षाओं में क्यों पड़ता है? क्योंकि याकूब के पुस्तक में लिखा है कि मेरी ओर से तुम्हारी परीक्षा नहीं होती है, ना ही मैं तुम्हारी कभी परीक्षा लेता हूं, क्योंकि तुम अपनी ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ते हो। परमेश्वर आपको कभी भी परीक्षा में नहीं खड़ा करते हैं। जो आप कहते हो कि परमेश्वर ने आज मुझे, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, जितना दिन का ये दुख लिखा हुआ है उतना दिन रहेगा, नहीं। इसका परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया है, आपको एक वचन दिया है जिसके द्वारा आप अपनी इस किस्मत से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षा में खड़ा नहीं करते, और वो है प्रार्थना। वो है प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा आपकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सारे बंधन टूट जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की। अपने सोच को, अपनी मानसिकता को, अपने विचार को आप बदले कि परमेश्वर को मेरी कौन सी प्रार्थना पसंद नहीं है, परमेश्वर को मेरी बात कौन सी पसंद नहीं है। अपने इस बुरी मानसिकता को आप खत्म करें। यदि आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, तो अपने अंदर की बुरी मानसिकता को आप खत्म करें, अपने बुरे बातों को आप खत्म करें। हालेलुया। यह मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण ही ऐसा करता है। जो परमेश्वर का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है, तभी आप परीक्षा में पड़ते हैं, तभी आप उन जगहों पे जाते हैं जहां से परमेश्वर नफरत करते हैं, वो जलन रखते हैं। आप उन्हीं की इच्छाओं को फिर क्या करते हैं? आप पूरा करते हैं। हालेलुया। और अपना ही अनिष्ट कर लेता है वो ऐसी बातों में, यानी कि अपने आप ही वो इन अभिलाषाओं में फंसकर, इन मानसिकताओं के द्वारा वो परीक्षा में पड़ जाता है। कहां पड़ जाता है वो अपने अभिलाषा के द्वारा पड़ता है, अपनी मानसिकता के द्वारा ही पड़ता है। परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षा में नहीं खड़ा करते हैं। आप सिर्फ अपनी इच्छा के द्वारा, अपने मानसिकता के द्वारा, अपने बुरी बातों के द्वारा ही आप परीक्षा में पड़ते हैं। परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षा में खड़ा नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। क्योंकि जिस परमेश्वर को जानता ही नहीं है और बोलता है मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही है, वो मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं। अरे जिस परमेश्वर को तुम जानते ही नहीं हो, उसकी प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना वो कहां से सुनेगा? जो जिंदा परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, तुम उसके पास जाते ही नहीं हो, तुम परमेश्वर पे दोष लगाते हो, मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। जिंदा परमेश्वर के पास जाओगे तब तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आपको ये स्मरण रहे कि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उसने बोला है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो पुरुष नहीं है कि वो झूठ बोले, वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छाएं बदले। वो परमेश्वर है, उसने जो कह दिया है वो हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के उसने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप, हम और वचन को पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक खोलेंगे सभी लोग, गिनती का 23 का 19 सभी लोग।
पहला वचन हम पढ़ लेते हैं, याकूब का पढ़ लेते हैं नए नियम में। याकूब का हम 1 का 13, 14, 15 पढ़ेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी नए नियम में। हाँ 13 याकूब 1 का 13, 14। हाँ यहाँ पे लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब भी किसी की परीक्षा होती है तो आप कभी भी ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से, शायद परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा ही किया है। ये कभी भी आप परमेश्वर को दोष ना लगाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम अपने आप पाप में फंसते हो, अपने बुरी मानसिकता की वजह से, अपने अभिलाषाओं की वजह से आप परीक्षा में पड़ते हैं। हम गिनती का पुस्तक पढ़ेंगे, गिनती का किताब खोलेंगे हम 23 का 19, पुराने नियम 23 का 19, 23 का 19। यहाँ पे क्या लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? अगर परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको ये व्यवस्था दिया है, अगर उसने कह दिया है कि मांग तुझे दिया जाएगा तो विश्वास कर तुझे दिया जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के। मलाकी 3 का 6, मत्ती से पहले मलाकी 3 का 6, मलाकी 3 का 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर जो बदलता नहीं, और हे याकूब के घराने, हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए हो परंतु तुम बचा लिए गए हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। प्रियो, हमारा परमेश्वर, अभी जैसे हमने बात की थी कि परमेश्वर हमारा कोई आदमी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है कि वो बदल जाए। वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। अगर उसने आपसे वादा किया है कि मैं तेरे जीवन में ये कार्य करूंगा, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में उस कार्य को कर दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। इब्रानियों 13 का 8 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगन युग एक सा है। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह युगन युग, यानी कि आदि से लेके और आज तक, अभी अंत नहीं आया है, आदि से लेके आज तक वो जैसा कल सामर्थ से भरा हुआ था, जैसे कल वो वादे का पक्का था, आज भी प्रभु यीशु मसीह वैसे ही सामर्थ से भरा हुआ है, वैसे आज भी अपने वादे का वो पक्का है, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि, यीशु मसीह के नाम है कि। उत्पत्ति का हम पढ़ेंगे यहाँ पे 6 का 5, उत्पत्ति 6 का 5 में हम देखते हैं तो यहाँ पे, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आज परमेश्वर देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उनके मन में जो भी ये बातें, जो भी विचार, जो भी वो सोचते हैं, हमेशा क्या सोचते हैं? वो बुरा ही सोचते हैं, वो एक दूसरे का नाश होना ही सोचते हैं। ये परमेश्वर बोल रहे हैं और आज हम ऐसे ही कर रहे हैं। हालेलुया,
यीशु मसीह के नाम के वो परमेश्वर जो आदि में ये बात को बोले थे, आज वही बात आज हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया है वो होना ही होना है। उसे कोई टाल नहीं सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। आज आप जलन रखते हो, आज अपने भाई से जलन रखते हो, अपनी बहन भाभी से आप जलन रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, परमेश्वर ने पहले ही दिखा दिया है कि मैंने जो कह दिया है वो होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि 8 का 21 पढ़ेंगे इसी का हम, 8 का 21 उत्पत्ति का 8 का 21 मिल गया। यहाँ पे लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि सभी के अंदर पाप भर गया था, सभी के अंदर जितने भी हम देखते हैं ये संसार में, इस जगत में, हर क्या स्त्री क्या पुरुष क्या जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब के सब क्या हो गए थे? पापी हो गए थे। और परमेश्वर ने इस पापी को अंत किया कैसे? पानी का जल प्रलय हुआ, बारिश हुई 40 दिन और 40 रात, और उसके द्वारा जितने जीव जंतु हैं, जितने भी पुरुष हैं स्त्री हैं, सब के सब क्या हो गए? नाश हो गए, सबके सबको खत्म कर दिया। सारे पापियों को क्या कर दिया? नाश कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर अब क्या कह रहे हैं कि मैं जो पहले किया हूं सभी को खत्म कर दिया, नाश कर दिया, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा, परंतु मैं अब तुम्हें फिर से जीवन दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हम पापियों के बीच में भेजा, ताकि वो हमारे पापों को क्या करे? उठा ले। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह उठा ले, ताकि हम जैसे पहले मरे गए थे वैसे नहीं, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वो क्रोध जो परमेश्वर जल उठा था, वो जो भड़क उठा था, अब परमेश्वर ने उसको प्रेम में बदल दिया है। अपने एक लौते बेटे को ऊपर हमारे सारे पाप को लाद दिया है, ताकि हम सब के सब अब क्या पाए? प्रभु के साथ जीवन पाए। हम नाश ना हो, परंतु अब आनंद जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। तो परमेश्वर ने हम पापियों को, यदि आप आज परमेश्वर के ऊपर आज विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमें नाश होने से बचाने के लिए आया है, यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को उठा लिया है। आप सब पहले जैसे जल प्रलय के दिन सबको खत्म कर दिया था परमेश्वर ने, वैसे आपको खत्म नहीं, परंतु अब आपको इस पाप से निकालने के लिए एक रास्ता बनाया, अपने बेटे को आपके बीच में भेजा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह रास्ता है? विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि, यीशु मसीह के नाम है कि। तीतुस का हम 3 का 3 पढ़ेंगे, पुराने नए नियम में। तीतुस की पुस्तक से हम पढ़ेंगे 3 का 3। अगर पेज नंबर किसी को मिल जाता तो जल्दी से बता दिया ताकि और भी भाई बहनों को मिल जाए। 3 का हम 3 से पढ़ेंगे, 7 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुना। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं
जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, जिसे उसने हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिसे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर ने अपना संतान यानी कि अपना वारिस बना दिए हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपना संतान होने का अधिकार देते हैं, यानी हमें परमेश्वर राजकुमार होने का अधिकार देते हैं। वो राजा हैं और आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं, और आप भिखारी के औलाद नहीं है, आप राजा के वारिस हैं। परमेश्वर ने आपको अपना वारिस ठहराया है। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, इसलिए इधर उधर मत देख, मत घबरा, मत डर। परमेश्वर का तू वारिस हो चुका है। परमेश्वर ने तुझे धर्मी बना दिया है। अब तू अपने अंदर से जो तेरा पिछला जीवन था उस जीवन से तू अब बाहर निकला, क्योंकि प्रभु यीशु में तू एक नया सृष्टि है। प्रभु यीशु में तू एक नया जीवन है। परमेश्वर ने एक तुझे नया जन्म दिया है। अपने पापों के शरीर को छोड़ के अब तू अपने धार्मिकता को वस्त्र को ग्रहण कर ले, इसको पहन ले, इसको पट्टी बांध ले कि कुछ भी हो जाए अब मुझे पाप नहीं करना है, डाह नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। अब मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह हमेशा के लिए दीन और नम्र बनना है। यदि कोई गाली दे तो चुपचाप सुन लो, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। हम एक वचन और पढ़ेंगे, छोटा सा। भजन संहिता 107 का 20। जितने लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, वो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है 107 के 20 में भजन संहिता, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि अपने वचन के ही द्वारा, जो अभी आपने सुना है, जिस वचन को आपने सुना, अपने वचन के द्वारा वह उनको चंगा करता और जो गड्ढे में गिरे हैं उन्हें उसी से बाहर निकालता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। प्रिय भाई बहनों, आज बिना ज्ञान के परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। उन्हें मालूम नहीं है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें चंगाई प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु में भाई और बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करते हैं। किसके द्वारा प्रभु चंगा करते हैं? जब हम प्रभु में संगति में आते हैं, प्रभु की संगति को हम करते हैं और परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर आपको देते हैं और उसी वचन के ही द्वारा आप चंगे होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के। और हमें अंधकार से प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा ज्योति में लेके आते हैं। इस अंधकार से परमेश्वर प्रभु यीशु हमें ज्योति में लेके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। हालेलुया। जो प्राण को, गांठ को, गूदे को अलग कर देता है और मन की भावनाएं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन आपके मन की भावनाओं को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। अपने मन में आपने कैसी बात लेके आए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके हर एक मन को परमेश्वर जांचते हैं कि तेरे मन में बुरा चल रहा है या किसी के लिए भलाई चल रहा है। परमेश्वर आपके मनों को क्या करते हैं? जांचते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है तब आपके मन से जीवन से शैतान की बेदियों को गिरा देता है। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाता है, जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी में जाता है, तो शैतान ने जो बेदियां बनाई है आपके जीवन में, उन सारी बेदियों को नष्ट कर देता है। हालेलुया। शैतान के सारी बेदियां यीशु मसीह के नाम से गिर जाती है। बोलो आमीन। और आपके जीवन में बनी अंधकार की
जड़ों को जड़ से उखाड़ देता है। ये वचन अंधकार की वो जड़ें जो मजबूत हो चुकी हैं, जो आपको गिरने नहीं दे रही हैं, ये शैतानी जड़ें जो आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं दे रही हैं, परमेश्वर कह रहा है इन जड़ों को जड़ से इस वचन के द्वारा परमेश्वर उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि जब वचन आपके जीवन का हिस्सा नहीं होता तब आप शैतानी कार्यों से स्वतंत्र नहीं हो पाते। यदि जब तक वचन आपके जीवन का हिस्सा नहीं होता है तब तक आप स्वतंत्र नहीं होते हैं, तब तक आप शैतान से अनजान होते हैं, उसकी बातों से अनजान होते हैं, जब तक वचन आपके भीतर नहीं होता है। क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर का वचन ही मेरे कामों को नाश कर सकता है। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि परमेश्वर का यह वचन ही है जो मेरी वेदियों को गिरा सकता है, जो ये मेरा नाश कर सकता है, यह परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। जब इस वचन को लिखा जा रहा था तो शैतान भी वहां पे मौजूद था। वो सब कुछ जानता है कि ये वचन ही है जो मेरा नाश कर सकता है, और इस वचन को सुनने के लिए ये शैतान आपको रोकता है, आपको संगति में यहाँ पे आने के लिए आपको रोकता है। और जितने लोग वचन को पहचान चुके हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुके हैं, वो ये 10 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर नहीं, वो हजारों किलोमीटर भी रास्ता तय करके परमेश्वर की संगति में पहुंचते हैं। देखते हैं ऐसे बहुत सारी बड़ी कलीसियाएं हैं परमेश्वर ने दे रखा है, जैसे हम कुंडरूला है, उनके पास हम देखते हैं कि हम यहाँ पे 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, आज कोई था नहीं लाने के लिए, आ जाने के लिए सवारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे पता है हजारों किलोमीटर से लोग हर हफ्ता पहुँचते हैं संगति में। और हम यहाँ पे 1 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से आने के लिए यहाँ पे सोचते इतना दूर पहुँच जाएगा। आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए आप आने से इन बातों को सोचते हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर का वचन ना सुने, नहीं तो आपके अंदर स्वतंत्रता आ जाएगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप जान जाएंगे। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप यहाँ पे आए। यदि आप जैसे वो भाई बहन है जो हजारों किलोमीटर रास्ता तय करके, इतनी दूरी का रास्ता तय करके उस संगति में शामिल होते हैं, तो उन भाई उन बहनों की तरह आप भी बने कि क्यों ना कितनी दूर हो, मुझे संगति में आज पहुंचना है तो पहुंचना है, कुछ भी हो जाए मुझे आज अपने प्रभु यीशु के भवन में पहुंचना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को मनन करें, अधिक से अधिक परमेश्वर के आप वचन को मनन करें। अगर शैतान को आप हराना चाहते हैं, अपने बीमारी को आप हराना चाहते हैं, तो अपने इस बीमारी के गड्ढे से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप वचन को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप वचन को सुने। अगर अपने जीवन में इस शैतान को हटाना है तो, क्योंकि वचन के ही द्वारा शैतान की वेदी गिराई जाएगी, वचन के ही द्वारा शैतान हारेगा, वचन के द्वारा ही आप चंगे होंगे, वचन के ही द्वारा आप शिफा पाएंगे, वचन के द्वारा ही आप आजाद होंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि वचन के द्वारा वह उन्हें चंगा करता और जो गड्ढे में गिरे हैं उसी से वह बाहर निकालता। हालेलुया। और वचन ही है वो रूपी, वो तलवार जो शैतान की वेदियों को काट डालता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी जीवते सच्चे और सामर्थ्य खुदा। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम विश्वास करते, प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा, हाँ प्रभु जी हमें शुद्ध किया है। अपने वचन के द्वारा ही परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारे उत्साह को बढ़ाया है। और अपने वचन के द्वारा आज जितने भाई बहन यहाँ पे गड्ढे में गिरे हैं, हम विश्वास करते हैं अपने वचन के द्वारा ही आप बाहर निकाले।
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी महिमा सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यस पिता, हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु जी, आपकी करुणा आदि से लेके अंत तक प्रभु जी, हाँ प्रभु, सिर्फ आपकी ही करुणा है। यस पिता, अपने करुणा को प्रभु जी आप प्रकट करें हर एक के जीवन में प्रभु जी। जो गड्ढे में गिरे हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा उन्हें बाहर निकालें और आशीषित करें। हम विश्वास करते हैं खुदा बाप, आपका वचन इनके अंदर के शैतान की वेदियों को गिरा चुका है, उन सारी वेदियों को काट डाला है प्रभु जी। जो जड़ पकड़ के बैठे थे उन सारे जड़ों को आपने उखाड़ दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपने प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, और इस प्रार्थना के द्वारा अपने आशीषों से और अपनी पवित्र आत्मा से आपने भरा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के